Hello friends, welcome to Human Paratus channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. Okay, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? Let me take you through Human Paratus Learning Management Platform for Paper 1. यहाँ पे सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं. तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक सब टॉपिक है अंडर पेपर 1. ठीक है, तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने मेरे लास्ट वीडियो में हमने ये सब कंटेंट डिस्कस किया था. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उससे रिलेटेड 15 इयर्स के क्वेश्चंस भी एनालाइज किए थे. ठीक है, अब हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. तो इस वीडियो का टॉपिक क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग. तो ये जो एग्ज़ाम सेट करने वाले हैं उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है. ठीक है, एग्ज़ाम जो सेट करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं. ठीक है, तो फेयर आइडिया होना चाहिए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती क्या है, व्हाट डज इट मीन्स एंड व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट, और इसके क्या एलिमेंट्स हैं वो सब हमें पता होना चाहिए. तो सेपरेटली इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे. इससे पहले वाले टॉपिक्स देखने के लिए प्लीज़ ह्यूमन पैटर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो एज यू गेट द नोटिफिकेशन राइट इन योर इनबॉक्स. ठीक है, तो अब हम पहले तो समझ लेते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेसिकली इट इज़ बीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दिस पर्सन एंड इन विच ईयर इट वॉज क्रिएटेड, इन द ईयर 1956. और पर्पज़ क्या था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बनाने का? ऑफ कोर्स टू फैसिलिटेट लर्निंग. बट ऐसा क्या था इस टैक्सोनॉमी में विच मेक्स इट यूनिक? इसमें ना हायरार्किकल ऑर्डर दिया गया था. ठीक है, किस चीज़ का? ऑफ द लर्निंग आउटकम्स. ठीक है, लर्निंग आउटकम्स आफ्टर एवरी लर्निंग एपिसोड. जब भी कोई लर्नर कुछ लर्न करता है लाइफ में, तो उसको कौन कौन से स्किल्स एक्वायर करने हैं. ठीक है, what levels of behavior he should achieve after every learning episode, वो सब डिस्कशन की गई है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में. ठीक है, ओके. तो इसमें KSA की बात हुई है. ठीक है, KSA, K stands for knowledge and S stands for your skills and A stands for your attitude. ठीक है, तो नॉलेज की अगर हम बात करें तो वो है कॉग्निटिव डोमेन. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, तो हम कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं? कौन से स्किल्स अटेन होने चाहिए लर्नर में? कॉग्निटिव मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू हेड, ब्रेन. हेड से, एच से तीनों बताऊंगी मैं आपको. ठीक है, कॉग्निटिव इज हेड. ओके, अब चलते हैं साइकोमोटर डोमेन पे. साइकोमोटर डोमेन का मतलब है कि आप कौन से न्यू स्किल्स एक्वायर करोगे, कुछ नए स्किल्स एक्वायर करोगे आफ्टर एवरी लर्निंग एपिसोड. तो वो हो गया हमारा, दैट इज हैंड रिलेटेड. सो मोटर स्किल्स यहाँ पर क्या किससे रिलेट किए गए हैं? हैंड से. तो कॉग्निटिव हो गया आपका हेड से रिलेटेड, साइकोमोटर हो गया हैंड से रिलेटेड. अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो अफेक्टिव इज योर हार्ट रिलेटेड. तो यहाँ पे तीसरा एच क्या है? हार्ट रिलेटेड. अफेक्टिव मीन्स एटीट्यूड्स. सो किस तरह का फीलिंग्स में चेंज आता है, एटीट्यूड्स में चेंज आता है आफ्टर एवरी लर्निंग एपिसोड, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया गया. तो इसके सब पार्ट्स भी हैं, और हमेशा याद कर लीजिए कि ये लोअर टू हायर ऑर्डर हायरार्की में फॉलो करना है. कि सबसे पहले अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव डोमेन, तो कॉग्निटिव में सबसे पहले जो लोअर ऑर्डर आता है वो नॉलेज आता है. कि हम कोई भी चीज़ को एज इट इज़ रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, और एज इट इज़ उसकी जो लिस्ट है वो सुना सकते हैं किसी को भी. दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर नॉलेज. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में मीन्स अच्छे से समझ लेते हैं. एप्लीकेशन मीन्स जब हम उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर लेते हैं. एनालिसिस का मतलब है कि जब हम उसके पार्ट्स को अच्छे से ब्रेक डाउन करके उसका एनालिसिस कर लें, एंड हाउ वन पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, दैट इज एनालिसिस. सिंथेसिस का मतलब होता है कि जब हमने ऑलरेडी कोई एक्वायर नॉलेज कर ली है और उससे कुछ नया क्रिएट कर पाएँ, दैट इज सिंथेसिस. और इवैल्यूएशन क्या होता है? कि जब भी हम किसी चीज़ की इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, असेसमेंट कर रहे हैं, ओके, तो वो हो जाता है इवैल्यूएशन का पार्ट. ओके,
और अफेक्टिव का मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अफेक्टिव जो होता है वो हमारी इमोशनल एबिलिटीज़ और फीलिंग से कनेक्टेड होता है। तो इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं जो हायर ऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं। रिसीविंग इसका लोअर है, रिस्पॉन्डिंग उससे ऊपर, वैल्यूइंग उससे ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन जो होते हैं वो हायर ऑर्डर होते हैं अंडर अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिसीविंग का होता है व्हेन एवर यू आर अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब आप जब कुछ रिसीव कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, रिसीविंग का मतलब कीवर्ड क्या है, अवेयरनेस। ठीक है, तो कोई आपने बुक पढ़ी तो यू गॉट नॉलेज आउट ऑफ इट, यू गेट अवेयर ऑफ दैट थिंग। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग मतलब फिर आप अपना उस बुक को पढ़ने के बाद कुछ बिहेवियर दिखाते हो, या तो आप उस ऑथर को आपने पसंद किया तो इफ़ यू आर रीडिंग ऑल द बुक्स रिलेटेड टू दैट ऑथर, ये भी हो सकता है। या जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने बुक पढ़ी वो उस टॉपिक से रिलेटेड आप सारी बुक पढ़ जाओ, तो वो आपका रिस्पॉन्स हो गया, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग आफ्टर गेटिंग अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, वैल्यूइंग का मतलब हमेशा होता है कि अटैचमेंट। सो वेन एवर दी whatever worth a person attaches to a particular object और आइडिया, दैट इज वैल्यूइंग। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं उसके बाद वी स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स। फॉर एग्जांपल कि फैमिली लाइफ वर्सेस वर्क लाइफ, मेरे लिए क्या मैटर ज़्यादा करता है, बच्चे वर्सेस ऑफिस क्या मैटर करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है दैट इज योर वेन एवर कोई भी आप जो काम करते हो दैट इज एफर्टलेसली कमिंग आउट ऑफ यू। ठीक है, ओके तो जो भी आपने वो बुक पढ़ी उसमें जो भी वैल्यूज थी आप उसको एग्जैक्टली इंटरनलाइज करके उसको फॉलो कर रहे हो, उसके लिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो गया कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर साइकोमोटर डोमेन में जाएं हम, तो साइकोमोटर में इट स्टार्ट्स विद योर, साइकोमोटर क्या है, आपके मोटर स्किल्स का, तो इमिटेशन से शुरू होकर नेचुरलाइजेशन तक जाना है। तो इमिटेशन क्या होता है, व्हेन वी ऑब्जर्व अदर पीपल एंड कॉपी दैट बिहेवियर इनटू आवर्स, वो इमिटेशन हो गया। मैनिपुलेशन मीन्स जब भी कोई इंस्ट्रक्टर हमें इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, उसकी हम मैनिपुलेशन करना सीख जाते हैं, दैट इज मैनिपुलेशन। प्रिसिशन का मतलब है कि हम उस काम को कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितने एक्सपर्टीज के साथ कर रहे हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि जब भी हमने कोई स्किल एक्वायर किया है तो क्या हम उस स्किल को न्यू तरीके से कंबाइन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डांस फॉर्म सीख लिए तो उसको हम फ्यूजन करके कुछ नया बना पा रहे हैं। नेचुरलाइजेशन होता है अगेन एफर्टलेसली। ठीक है, जब आप उसी स्किल को बिना किसी हेल्प के अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, दैट इज़ नेचुरलाइजेशन अगेन, या इंटरनलाइजेशन यहाँ पे भी यूज़ होगा। ठीक है, ओके तो अब हम इसके से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते। तो क्वेश्चंस की रेफरेंस के लिए मैंने ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया था लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, लेट मी शो यू, ये वाला डायग्राम, तो ये हमें लर्न करना है। ठीक है, समझ के लर्न कर ले तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको एटलीस्ट ऐसे तो लर्न करना ही है, और लोअर टू हायर ऑर्डर में हायरार्की वाइज ही इसको लर्न करना है। ठीक है, और इसी डायग्राम को मैंने पीपीटी में हर क्वेश्चंस के साथ रखने की कोशिश की है, सो एज टू कि अभी हमारे को लर्न नहीं हुआ होगा, लेकिन ठीक है एक हेल्प मिल जाए समझने के लिए कि हम क्वेश्चन में बात क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कंसिडर्ड टू बी द हायर लेवल, तो सबसे पहले अफेक्टिव डोमेन की बात हुई है। ठीक है ना, तो अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है, यानी कि हमारे अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो हमारा दैट इज रिलेटेड टू अवर फीलिंग्स, है ना, इमोशनल एबिलिटीज से रिलेटेड होता है। तो वो आप देखो बीच वाले डोमेन की बात हो रही है। तो अब आपको बताना है हायर लेवल में कौन से फॉल करेंगे, तो आपको दो ही ढूंढने हैं क्योंकि ऑप्शंस में देखो दो ही बोले हुए हैं, तो दो कौन से हो गए, तो ये जो होता है दैट इज फ्रॉम योर लोअर लेवल। ठीक है, तो ये जो है वो लोअर लेवल्स हैं और ये हायर लेवल्स हैं। तो अब आप आंसर देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन इसका आंसर होना चाहिए। सो द आंसर शुड बी 2 and 4। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो अगेन मैं आपको वही डायग्राम, इसी डायग्राम से सारे आपके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन हो रहे हैं, बट ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए, बिकॉज मैच दी फॉलोइंग हो सकता है, इन डेप्थ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ये लर्न करके चले जाओ तो सफिशिएंट है, समझ के जाना है, अच्छे से करो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत आसान है। ठीक है, ओके तो कॉग्निटिव डोमेन में अगर आप चेक करोगे तो आपको बताना है यहाँ पर कैटेगरीज बतानी है कौन कौन सी हैं कॉग्निटिव डोमेन में। तो रिसीविंग आपकी अफेक्टिव डोमेन है, वैल्यूइंग आपकी अफेक्टिव डोमेन है, एप्लीकेशन और नॉलेज
ठीक है। एप्लीकेशन और नॉलेज दैट इज योर पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन भी आपका अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है, तो इसलिए आंसर रहेगा सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बिलोंग टू हायर लेवल? नो, कॉग्निटिव डोमेन में अगर आप देखो तो ये बहुत नीचे है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग्स टू हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, यस। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। फाइन। नेक्स्ट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कम अंडर अफेक्टिव डोमेन? अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन सी आती है? अगेन से मैं आपको दिखा देती हूँ। अफेक्टिव डोमेन में आपका आएगा रिसीविंग रहेगा, रिस्पॉन्डिंग रहेगा, एनालिसिस आपका नहीं रहेगा, दैट बिलोंग्स टू कॉग्निटिव। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफेक्टिव का पार्ट है और एप्लीकेशन इज द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव। तो अब आप आंसर देख लीजिए, इसका ए, बी एंड डी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स। तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, अब हायरार्की में चलना है। ठीक है, सीक्वेंशियल, लोअर टू ऑर्डर, लोअर टू हायर। तो नॉलेज से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग योर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंशन एक ही बात है। देन एप्लीकेशन आता है, फिर एनालिसिस आता है, एंड देन योर सिंथेसिस। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इसका आंसर लगाओगे तो सी आंसर रहेगा। ठीक है जी। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर? अगेन लोअर टू हायर बताने हैं, लेकिन आप अफेक्टिव डोमेन के बताने हैं। तो सबसे बेस रहता है आपका रिसीविंग, ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन कैरेक्टराइजेशन। तो आंसर रहेगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन। तो सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है? इवैल्यूएशन। ट्रेडिशनल इसलिए बोला गया है क्योंकि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो इसके डिसाइपल ने रिवाइज भी करी थी, इसलिए ट्रेडिशनल वर्ड लगा देते हैं ये। ठीक है, ओके, तो आंसर इसका सी। अरेंज द गिवन ऑब्जेक्टिव्स फॉर कॉग्निटिव डोमेन। अगेन हायरार्किकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो बहुत ही ईजी है, बस आपको पता होने चाहिए क्या क्या है। तो नॉलेज आपका बेस रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो नॉलेज रहेगा आपका। कॉम्प्रिहेंशन दिया नहीं हुआ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे आ जाओ, देन एनालिसिस पे आ जाओ, देन सिंथेसिस पे आ जाओ, एंड देन इवैल्यूएशन पे आ जाओ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर रहेगा सी। कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके? अगेन देखिए ये चार्ट है, आपको हेल्प कर रहा है, तो इसमें देख लेते हैं कॉग्निटिव में कौन कौन से आते हैं। कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज योर इसमें आपका एक तो इवैल्यूएशन रहेगा और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ए, सी एंड ई। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एक्शन वर्ब फॉर कॉम्प्रिहेंशन लेवल। तो अगर आपने वर्ब नहीं भी पढ़ा, क्या इन डेप्थ नहीं गए, तो एक डिक्शनरी मीनिंग से ही समझ लो। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि हम उसको इंटरप्रेट करें अपने वर्ड्स में। तो अगर आप सारे डिक्शनरी मीनिंग भी देखो तो कन्वर्ट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेट करता है। पैराफ्रेज, समराइज, अगेन दे आर एसोसिएटेड विद कॉम्प्रिहेंशन। अगर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अपलॉड भी देखें तो व्हेन इन एप्रिसिएशन वी पुट आवर हैंड टुगेदर फॉर अ पर्सन, दैट इज अपलॉडिंग, तो दैट इज नॉट कनेक्टेड विद comprehension. So in this way we are able to do this question given the fact कि हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं भी पढ़ी हुई तो। ठीक है, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमेशा ही काम आता है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन? अफेक्टिव डोमेन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो इसमें आप देख लो कौन सा नहीं है आपका। एनालाइजिंग नहीं है। एनालाइजिंग जो है वो किसका पार्ट है आपका? कॉग्निटिव डोमेन का। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ टीचर इन द क्लासरूम दैट इम्पैक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एटीट्यूड हमेशा आपका किससे रिलेटेड होता है? मैंने आपको बताया था अफेक्टिव से। ठीक है, ओके, तो आंसर रहेगा इसका सी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही सारे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ ह्यूमन पैटर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।